एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अंद्रा जोशुआ को कॉल करते हैं। जोशुआ कहता है तुम्हें पता है मैं अभी काम कर रहा हूँ। अंद्रा कहता है ठीक है, मैं जल्दी में था, मुझे बस कुछ चिकन वेजिटेबल्स किराने का सामान खरीदने की जरूरत है। क्या तुम जानते हो कि आसपास सबसे सस्ता किराना स्टोर कहाँ है? जोशुआ कहता है तुम गूगल मैप पर देख लो। अंद्रा कहता है ठीक है चलो, मुझे पता है कि आसपास किराने की दुकान कहाँ है। जोशुआ कहता है मैं नहीं जानता कि कौन सा सबसे इकोनॉमिकल किफायती है। अंद्रा कहता है तुम जानते हो कि मेरा बजट कुछ लिमिट है। जोशुआ कहता है तुम सुपरमार्केट जाओ। अंद्रा कहता है ठीक है थैंक्स। जोशुआ पूछता है बस इतना ही और कुछ है? अंद्रा कहता है एक्चुअली मैं आज रात का डिनर मैं बनाऊंगा, तो तुम घर आ जाना, यही खाना। जोशुआ कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि तुम जो पकाओगे मैं वही खाऊंगा? अंद्रा कहता है मेरे लिए कल सबसे अच्छा खाना पकाने के लिए तुम्हें थैंक्स देना चाहता हूँ। जोशुआ कहता है तुम बहुत हंग्री थे और कुछ समय से कुछ भी बेहतर नहीं मिला था। तुम्हें अभी सारी परेशानी से गुजरना नहीं पड़ेगा। यह केवल इसलिए है क्योंकि तुम्हें चोट लगी है, क्योंकि मैंने तुम्हें वो शराब की दुकान पर ले गया था। अंद्रा कहता है यही ओनली रीजन है कि तुम मेरे प्रति अच्छे थे, तो क्या तुमने ऐसा केवल गिल्ट के कारण किया? जोशुआ कहता है मैंने सोचा कि यह एक छोटी सी कॉल होगी। अंद्रा कहता है ठीक है, अच्छा तुमसे बात करके भी अच्छा लगा। फिर देखते हैं एंड्रे मार्केट से सामान खरीद कर वापस आ रहे होते हैं और उसका बस भी चला जाता है। वहाँ 45 मिनट तक वेट कर रहे होते हैं। फिर पैदल से ही वो जा रहे होते हैं, तभी वो एक पर्सन को देखते हैं और उसका फॉलो करते हैं और उससे पूछता है क्या मैं परिचित दिखता हूँ? वो पर्सन कहता है क्या नॉनसेंस है, मेरे रास्ते से हट जाओ। ऐसे कहकर उसे धक्का मार देता है क्योंकि उसे लगता था वही पर्सन उसका डेथ है। रात के सीन दिखाए जाते हैं। जोशुआ खाने के लिए फ्रिज खुलता है। एंड्री पीछे से उसे आवाज लगाते हैं। जोशुआ पूछता है तुम क्या कर रहे हो? एंड्री कहता है सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे थे, मेरी बहुत याद आती है। जोशुआ कहता है मुझे तुम्हारी याद नहीं आती, मैं भूख से मर रहा हूँ और तुमने कहा कि तुम डिनर रेडी करोगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने ऐसा नहीं किया, इसीलिए मैं कुछ बचा हुआ खाना गर्म कर दूंगा। एंड्री कहता है किसने कहा कि मैंने डिनर का ध्यान नहीं रखा? जोशुआ पूछता है वो क्या है? एंड्री कहता है जोलीबी। जोशुआ पूछता है जोलीबी क्या है? एंड्री कहता है ओह मुझे मत बताओ कि तुमने जोलीबी के बारे में नहीं सुना है, यह फिलीपींस में मोस्ट पॉपुलर फास्ट फूड है। जोशुआ कहता है ओके, तो क्या हम एक साथ खाना खाएंगे या क्या तुम बस अपनी नेशनल फास्ट फूड का सपोर्ट करते रहोगे? एंड्री कहता है क्या तुमने अभी पूछा कि क्या हम एक साथ खाना खाएंगे? जोशुआ कहता है हाँ, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। एंड्री कहता है लेकिन फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे केवल एक बार ही फूड मिला और यह तुम्हारे लिए है। जोशुआ पूछता है ओ क्या तुम खाना नहीं खाओगे? एंड्री कहता है हाँ, तुमने कहा कि तुम पहले से कि तुम भूख से मर रहे थे। जोशुआ कहता है हाँ, लेकिन मैं अकेले नहीं खाना चाहता क्योंकि तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है। एंड्री कहता है तो तुम मेरे बारे में चिंतित हो? जोशुआ कहता है चुप रहो। एंड्री कहता है मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं मनीला में हर समय जलेबी खाता हूँ, यह तुम्हारे लिए है, चलो भी आगे बढ़ो और इसे खाओ, मुझे लगता है तुम्हें यह पसंद आएगा और तुम शायद इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि तुम ऐसा ही करते हो। तभी जोशुआ 2 प्लेट लेकर वही फूड शेयर करके खाते हैं। एंड्री कहता है क्या इसका मतलब यह है कि यह ऑफिशियली हमारी फर्स्ट डेट है? जोशुआ कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एंड्री कहता है यह हम साथ खाना खा रहे हैं। जोशुआ कहता है नहीं, यह कोई डेट नहीं है, मैं अकेले खाना नहीं खाना चाहता और तुम मुझे देखना नहीं चाहते। एंड्री कहता है लेकिन मैं हमेशा तुम्हें देखता हूँ, क्या इतना स्वीट होना बंद करोगे? जोशुआ कहता है वैसे तुम्हारे प्लान का क्या हुआ? एंड्री पूछता है कौन सी प्लान? जोशुआ कहता है तुम बाहर जाकर कुछ राइस वेजिटेबल चिकन खरीदने और कुछ फिलिपिनो फूड पकाने की प्लान बनाई थी, क्या हुआ? एंड्री कहता है अरे हाँ, कुछ नहीं हुआ, मैंने बस यही सोचा कि यह बेहतर होगा। जोशुआ कहता है तुम सब कुछ ठीक होने के दिखावा कर रहे हो, एटीट्यूड से सब कुछ छुपा नहीं सकते, तुम मुझे बता सकते हो क्या हुआ? एंड्री कहता है कुछ नहीं, मैंने बस सोचा कि यह बेहतर होगा। जोशुआ कहता है झूठ बोलने के कारण मैं तुमसे नफरत करता हूँ। एंड्री कहता है मैं लायर नहीं हूँ। जोशुआ कहता है
फिर मुझे अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट दो। एंड्री कहता है यह बढ़िया चल रहा है, हमने पहले ही स्क्रिप्ट पर अपना काम स्टार्ट कर दिया है। जोशुआ कहता है किस टॉपिक पर? एंड्री कहता है कुछ ऐसा जिसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि यह एग्रीमेंट सीक्रेट है। जोशुआ कहता है समझ गया, वैसे अगर तुम चाहो तो शराब की दुकान पर जॉब कर सकते हो क्योंकि क्रू मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया है। एंड्री पूछता है क्यों? जोशुआ कहता है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, तुम्हें जॉब चाहिए या नहीं? एंड्री कहता है तुम्हें इस बातों में बहुत ही इंटरेस्ट है कि उस मेंबर ने रिजाइन क्यों दिया। जोशुआ कहता है मैं एक राइटर हूँ, मुझे हमेशा बैक स्टोरी में अधिक इंटरेस्ट रहते हैं। अगर तुम चाहे तो कल शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक शुरू कर सकते हो, $70 मिलेगा। एंड्री कहता है 15 घंटे के लिए $70 मतलब 3500। जोशुआ कहता है मैं पैसों को अमेरिकन डॉलर में नहीं जानता। एंड्री कहता है मैं तुम्हें अभी गले लगाना चाहता हूँ। जोशुआ कहता है प्लीज ऐसा मत करना। एंड्री कहता है मुझे लगता है तुम मुझे थोड़ा बहुत पसंद करने लगे हो। जोशुआ कहता है नहीं, रत्ती भर भी नहीं। एंड्री कहता है यह सही है, तो अब कौन झूठ बोल रहा है? जोशुआ कहता है मेरे पास जॉब के लिए अवसर था, तुमने कहा था कि तुम्हें जॉब की आवश्यकता है, मैंने तुम्हें जॉब की ऑफर की और तुमने जॉब एक्सेप्ट कर ली। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एंड्री कहता है हाँ शायद वो हिस्सा जहाँ तुम मेरी मदद नहीं कर सकते लेकिन मेरे लिए कुछ चीजें कर सकते हो। तुम जानते हो कभी कभी लोग जैसा कहते हैं वैसा नहीं होता, कभी कभी वे ऐसा ही करते हैं। तुम एक राइटर हो, मैं राइटर से बहस नहीं करता। जोशुआ कहता है मैं बस इस पल का आनंद लूंगा, मेरा मतलब है पहली बार जलेबी खा रहा हूँ और तुम सही हो, यह बहुत अच्छा है। फिर सीन चेंज होती है जहाँ एंड्री अपने बेस्ट फ्रेंड से बाथरूम में उस आदमी के बारे में बात कर रहे होते हैं जो उसे रोड में मिले थे। वो पूछती है क्या तुम श्योर हो कि वो तुम्हारे डैड है? क्या होगा यदि वो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है? ऐसा पहले भी हो चुका है और अब तुम अमेरिका में हो, बहुत से लोग तुम्हारे फादर जैसे देखते हैं। एंड्रू कहता है मुझे नहीं पता। बेस्ट फ्रेंड कहता है तुम ऐसे क्यों हो? एंड्रू पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है? तभी वो कहता है तुमने अभी अभी किसी ऐसे पर्सन को देखा जैसे तुमने सोचा था कि वो तुम्हारे फादर है, फिर उसने तुम्हें धक्का देकर तुम्हें गिरा दिया और कहा कि चले जाओ, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। जब से सोते हो तब से ही तुम उसे ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? एंड्रू कहता है मैं उन लोगों के बारे में सोचकर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता जो मुझे नहीं चाहते। उसने मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया, हमें ऐसे छोड़ दिया जैसे हमसे कोई मतलब ही नहीं है। यदि वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, यह उसका लॉस्ट है, मेरा नहीं। तभी वो बेस्ट फ्रेंड कहती है अमेरिका में अब 1 महीने हो चुका है और तुम 1 महीने से ज्यादा तुम प्यार में हो, है ना? एंड्री कहता है तुम मुझे फ्लर्ट कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम मेरे अकेले बेस्ट फ्रेंड हो। भले ही मैं दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलूं, मेरे दिल में कभी भी तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। यह बहुत रोमांटिक है। ऑफ कोर्स ये सभी बातें जोशुआ सुन लेते हैं और वो जेलस फील करते हैं। जब एंड्री सोने के लिए रूम में आते हैं तब देखते हैं कि वो पहले ही लाइट बंद करके सो रहे होते हैं। एंड्री लाइट ऑन करके कहता है अरे क्या हुआ? जोशुआ कहता है इसे बंद करो, मैं सो रहा हूँ। एंड्री पूछता है मुझे बताओ तो सही कल मुझे किस टाइम में काम पर जाना है? जोशुआ कहता है मैं अभी सो रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? एंड्री कहता है सॉरी जोश। जोशुआ कहता है मुझे जोश मत कहो, आपको समझ में नहीं आता। एंड्री कहता है अभी अभी तो हम साथ में गुड टाइम स्पेंड कर रहे थे, अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तुम मेरे साथ स्वीट बन रहे थे। जोशुआ कहता है मैं स्वीट नहीं बन रहा हूँ। एंड्री कहता है लेकिन तुम थे। तभी जोशुआ से कहता है हाँ मुझे कितनी बार तुम्हें बताना होगा, वर्क प्लेस के लिए बस एक मेंबर की तलाश कर रहा था और यह हुआ कि आपको जॉब की जरूरत थी तो मैंने तुम्हें नौकरी दे दी, इसे बड़ा मुद्दा बनाना बंद करो। एंड्री मुस्कुराते हुए कहता है रियली? यह उस पर्सन का ही कहना है ना जो मेरे साथ अपना फूड शेयर कर रहा था और मुझे स्वीट फीलिंग करा रहा था? जोशुआ कहता है मैं आपका फूड नहीं खाना चाहता था और आपको मुझसे ज्यादा पैसे की जरूरत है, आप 2 जलेबी फूड भी नहीं खरीद सकते। एंड्री कहता है तो यह बात है, हम शुरुआत में वापस आ गए हैं।
और यह सब सिर्फ पैसे के लिए हुआ है ना? जोशुआ कहता है, हाँ, यह हमेशा सिर्फ पैसे के बारे में रहा है। मुझे 302 वरना तुम 3 दिनों में बाहर हो जाओगे। यह सुनकर वो बाहर चला जाता है। जोशुआ कहता है, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन वो अपसेट होकर बाहर चले जाते हैं और जोशुआ परेशान होकर उसे कॉल लगाता है। एंड्री कॉल उठाता है तो जोशुआ उसे पूछता है कि तुम कहाँ हो? एंड्री कहता है, मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। जोशुआ कहता है, अभी सुबह के 3 बजे है, ऐसे बाहर रहना सेफ नहीं है। एंड्री कहता है, मैं खुद की केयर कर सकता हूँ। जोशुआ कहता है, देखो हम दोनों को सोना है, बस वापस आ जाओ, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। तभी एंड्री सेट होकर उसे कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रेंट के बाकी पैसे दिला दूंगा। जोशुआ कहता है, ठीक है, देखो मैंने जो कुछ भी कहा के लिए मुझे खेद है, सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया, प्लीज अभी वापस आओ। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ, तुम अभी कहाँ हो? मैं लेने आऊंगा। तभी एंड्री कॉल काट देता है और वो खुद वापस आ जाता है। जोशुआ उसे पीने के लिए कॉफी देते हुए उसके सामने बैठ जाता है और उसे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? एंड्री हाँ कहता है। जोशुआ उसे कहता है, भले ही तुम पागल हो, लेकिन तुम्हें आधी रात में वहाँ नहीं जाना चाहिए, यह सेफ नहीं है। एंड्री कहता है, मैंने उन्हें देखा। जोशुआ पूछता है, कौन? एंड्री कहता है, मैंने अपने फादर को देखा या कोई ऐसा पर्सन जो उसके जैसा दिखता है, मैं नहीं जानता। मैं किराने का सामान लेकर वापस जा रहा था, तभी मेरे नजर उस पर पड़ी। मेरी माँ मेरे फादर से तब मिली जब वो फिलीपींस में तैनात थे। मुझे लगता है वो यूएस नेवी में था, लेकिन मेरे बर्न के ठीक बाद उन्होंने हमें छोड़ दिया। मेरी माँ का कहना है कि हमारे प्रोविंस में वोल्केनो एरप्शन हुआ था और सभी अमेरिकन सैनिकों को बाहर निकालना पड़ा, इसीलिए मैं उनसे कभी नहीं मिला। इसीलिए मैं भी हमेशा यह सोचते हुए बड़ा हुआ कि किसी भी अन्य बच्चे की तरह फादर का होना कैसा होता है। मेरी माँ ने कहा कि कभी भी उसकी तलाश मत करना, परेशान मत होना, लेकिन अब मुझे जानते हो ना, मैं बहुत जिद्दी हूँ। इसीलिए कुछ साल पहले मैंने अपने एक दोस्त से जो यहाँ अमेरिका में रहता था, मेरे फादर के साथ मेरी हेल्प करने के लिए कहा और मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन उसे उसके बारे में बहुत कुछ पता चला। उनका ईमेल, फोटोज, उनके घर का एड्रेस, फेसबुक अकाउंट। यह अजीब है क्योंकि उसके पास 10 ऐसे इंफॉर्मेशन थे ताकि वो हमें वो सब कुछ दे सके जिसकी हमें जरूरत थी। मैं बस पागल और अपसेट लगने लगा हूँ क्योंकि अंदर ही अंदर मैं जानता हूँ कि वो मुझे नहीं चाहता, उसे मेरी परवाह नहीं है और मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। मेरी माँ ने पूरी लाइफ कड़ी मेहनत की और मुझे उससे पैसों की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। बस यही तो मैं उससे चाहता था कि कम से कम वो एक बार एक्सेप्ट क्या होता कि मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन उनके लाइफ में शायद और कोई है। काश वो मुझे यह कहता कि बेटा तुमसे मिलकर अच्छा लगा और हाँ मैं ही तुम्हारा फादर हूँ, लेकिन वो यह कहने की इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। मैंने जो ईमेल भेजा उसे नहीं देखा। मैंने उनके सभी फेसबुक अकाउंट पर मैसेज किया तो अगले दिन की तरह मैंने उसे ईमेल किया, लेकिन ऐसा करने से कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली वो हमें नहीं चाहता। ये सभी बातें सुनकर जोशुआ को सैड फील होता है। मॉर्निंग में जोशुआ एंड्री और खुद के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है। एंड्री जोशुआ को मॉर्निंग कहता है और जोशुआ भी। एंड्री उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? जोशुआ कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, चाहो तो तुम कॉफी बना सकते हो। एंड्री कहता है, ठीक है, क्या तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं? जोशुआ कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ और मैं कॉफी नहीं पीता। एंड्री कहता है, तुम पहले पर्सन हो जिनसे मैं मिला हूँ जो कॉफी नहीं पीते। नेक्स्ट दोनों साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड्री जोशुआ से कहता है, तुम्हें फूड बिजनेस शुरू करना चाहिए। कोरियन फूड चोमग्या पाचल की तरह पहले ही बड़ी रेस्टोरेंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से तुम ऑनलाइन ऑर्डर और फूड डिलीवरी के जरिए एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या शायद फूड ट्रक के जरिए। जोशुआ कहता है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। एंड्री कहता है, एक और ब्रेड भी। जोशुआ कहता है, मुझे नहीं करना। एंडी कहता है, ठीक है, लेकिन एक दिन आप इस सन को पीछे मुड़कर देखेंगे और आप सोचेंगे कि मुझे एक्चुअल में उस एंड्री की बात सुन लेना चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है, जब मैं फिलीपींस वापस जाऊंगा तो मुझे आपका खाना बनाना बहुत याद आएगा। जोशुआ पूछता है, क्या कहा
क्या वहाँ कोरियन फूड नहीं है? एंड्री कहता है हाँ यह अलग है। सो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जोशुआ कहता है हाँ पूछो। एंड्री कहता है प्रॉमिस करो तुम पागल नहीं होगे। जोशुआ कहता है यह क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। एंड्री कहता है इट्स ओके कोई बात नहीं। जोशुआ कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने बिना क्वेश्चन पूछे यह नहीं कर सकते कि कोई बात नहीं। एंड्री कहता है तो फिर मुझसे वादा करो कि तुम पागल नहीं होगे। जोशुआ कहता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ। एंड्री कहता है सडनली से कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ? सब कुछ ठीक था, हमने साथ खुद शेयर किया, बात की, लेकिन जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो तुम पागल थे, अजीब पटप था। जोशुआ कहता है ओ हाँ मैंने तुमसे कहा था कि कभी भी बाथरूम में कल मत करना, अगर मुझे पेशाब करने की आवश्यकता हो तो क्या होगा? जोशुआ कहता है इतना ही, इसलिए तुम एंग्री थे? ओके लेकिन तुम तो डर न कर सकते थे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फिर कभी बाथरूम से फोन नहीं उठाऊंगा। दोनों साथ डिशेस वॉश कर रहा होता है। जोशुआ उसे कहता है क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ? एंड्री कहता है ठीक है तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। जोशुआ कहता है मैं जानता हूँ इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई है ना लवर, कोई खास व्यक्ति या कुछ और जिस पर्सन से तुम कल रात फोन पर बात कर रहे थे? एंड्री कहता है ऐसा नहीं है। जोशुआ कहता है इस ओके तुम मुझे बता सकते हो। एंड्री कहता है ऐसे तो मैं किसी रिश्ते में नहीं हूँ, मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात कर रहा था। बहुत से लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम एक साथ हैं क्योंकि हम एक दूसरे को बेस्टी कहते हैं और हम बहुत फानी हैं, लेकिन इसलिए तुम कल रात गुस्से में थे? जोशुआ कहता है स्टॉप इट मैं नहीं था। एंड्री हंसते हुए कहता है तुम्हें जेलस हो रही थी। जोशुआ कहता है नहीं मैंने तुमसे कहा था कि मुझे जेलस नहीं हो रही है। एंड्री कहता है तुम्हें बेस्टी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ। जोशुआ कहता है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एंड्री स्माइल करते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ हूँ तो उसे पता चले कि कौन मुझे मुस्कुरा रहा है, भले ही अभी मेरा बेतलक चल रहा है, उसे यह सुनकर अच्छा लगेगा। उसके बातों से जोशुआ को गुस्सा आ रहा होता है, फिर भी वो मुस्कुराते हैं और एंड्री धीरे से उसके हाथ पकड़ता है और जोशुआ उसके ओर देखता है। सो गाइस यही पूरी एपिसोड एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।